ठीक है, मिलते हैं फिर। हाँ रिजवान, इधर आओ, बैठो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं कॉल बैक करता हूँ। क्या बात है डैड, गुस्से में लग रहे हो? तुम आजकल हरकतें ही ऐसी कर रहे हो। क्या किया मैंने? तुम नादिर के घर गए थे? जी गया था मैं, मेरा ससुराल है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा ससुराल है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है रहेगा नहीं। नादिर मुझे बता रहा था कि तुमने मिसेस नादिर और हानिया के साथ बहुत मिसबिहेव किया है, बहुत खफा था वो। ओह, तो आप तक रिपोर्ट पहुंच गई। उन्होंने आपको ये तो नहीं बताया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया? वजह कोई भी हो, तुम्हें उनके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। कुछ भी था, तुम पहले मुझसे डिस्कस करो ताकि मैं उसे अपने तरीके से हल करने की कोशिश करूं। डैड, आई एम रियली सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन मैं बच्चा नहीं हूं, अपने मसाइल खुद हल कर सकता हूं मैं। ठीक है, तो फिर अपनी खुदसरी का अंजाम देख लेना। तो ये शहर है बेटा, ये गांव नहीं है, और ना ही यहाँ हमारी जागीर और मज़ारे हैं कि हम उनको दबा के कुछ भी करवा सकें। हानिया इस शहर की पढ़ी लिखी लड़की है, मुझे डर है कि अपने इस रवैये से तुम उसे गंवा न दो। तो इसका ये मतलब हुआ कि आप चाहते हैं कि मैं उसे उसके दोस्तों से मिलने दूं, वो अपने दोस्तों को मुझ पे प्रेफरेंस दे। सॉरी डैड, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, उसका शौहर हूं मैं। तो ठीक है, वो कॉलेज में पढ़ती है और कॉलेज में लड़के भी होते हैं। तुम भी तो इंग्लैंड में पढ़ते रहे हो, वहां लड़कियां भी तुम्हारी दोस्त। डैड, आप किस बात को किससे मिला रहे हैं? वो तब की बात थी। मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि हानिया लड़कों में बैठ के उनके साथ। अपने जज्बात पे काबू रखो रिजवान, मुझे डर है कि तुम अपनी हरकतों की वजह से इस रिश्ते को गंवा दोगे, और फिर मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकूंगा। अब अगर तुम्हारे दिमाग में मेरी कोई बात आई हो तो जाओ और जाके मिसेस नादिर से माफी मांगो। व्हाट? माफी? और मैं डैड? ना सिर्फ मिसेस नादिर से बल्कि हानिया से भी माफी मांगो। आप मजाक कर रहे हैं? नहीं डैड, हरगिज नहीं। ठीक है, तो निकाह कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि जिसे मिटाया न जा सके। तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि ये कागजी रिश्ता है जो कभी भी किसी भी वक्त खत्म किया जा सकता है। कब समझेंगे, कब सीरियस होगा।